अध्याय 7 संभागीय प्रशासन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन संभागीय आयुक्त अर्थ मीनिंग प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से एक राज्य को संभागों में बांटा जाता है। प्रत्येक संभाग में 4 से लेकर 6 जिले तक होते हैं। इस प्रकार एक संभाग को जिलों और राज्य मुख्यालय के बीच के एक प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जाना जा सकता है। संभागीय आयुक्त संभाग का मुखिया होता है। वो एक अधिवीक्षक और निर्देशात्मक अधिकारी होता है जो कि जिला कलेक्टर और राज्य सचिवालय के बीच के पदानुक्रम में एक मध्यवर्ती पद धारण करता है। संभागीय आयुक्त अपने संभाग में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो IAS का एक वरिष्ठ सदस्य होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में संभागीय आयुक्त की संस्था का निर्माण किया गया था। वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और गुजरात को छोड़कर ये सभी राज्यों में मौजूद है। इन राज्यों में जिला कलेक्टर बिना किसी मध्यवर्ती के सीधे राज्य सचिवालय के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। कार्य संभागीय आयुक्त संभागीय प्रशासन का मुखिया होता है। फिर भी संभाग का संपूर्ण प्रशासन उसके नियंत्रण और अधिवीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। उसका क्षेत्राधिकार राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था प्रशासन और विकास प्रशासन तक विस्तारित होता है। विस्तृत रूप में उसकी शक्तियां और कार्य निम्न हैं। 1. संभाग में वो सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता होता है। वो संभाग में विभिन्न कार्यालयों, विशेषतः कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और नगर पालिका परिषदों का अधिवीक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण करता है। 2. वो संभाग में राजस्व प्रशासन का मुखिया होता है। वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला कलेक्टरों के आदेशों के विरुद्ध राजस्व मामलों की अपीलें सुनता है। पृष्ठ 7.2। 3. वो जनता और सरकार के विभिन्न संगठनों का संभागीय स्तर पर मुख्य समन्वयकर्ता होता है। 4. वो संभाग में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के समुचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वो उनके सहज क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। 5. वो संभाग में अंतर्विभागीय मतभेदों और विवादों का समाधान करता है। इस प्रकार वो एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है और अंतर जिला समन्वयन को सुनिश्चित करता है। 6. वो संभाग में कानून और व्यवस्था प्रशासन का मुखिया होता है। वो जेल प्रशासन और शांति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। आग्नेय अस्त्रों के लिए कुछ सुनिश्चित प्रकार के लाइसेंसों की मंजूरी के लिए उसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 7. वो समय समय पर जिला, उपसंभागीय एवं तहसील कार्यालयों का निरीक्षण और भ्रमण करता है। वो भू सुधार, सर्वेक्षण और अधिवासन, तकावी, ऋण और अन्य देयताओं से जुड़े मामलों को देखता है। 8. वो सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा देखता है। वो सुनिश्चित करता है कि वे जनता के साथ समुचित और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। वो लोक शिकायतों के उपचार का प्रयास करता है। 9. वो सभी प्रकार के संकटपूर्ण और आपातकालीन स्थितियों से निपटता है। वो राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों का अधिवीक्षण करता है। वो जिला कलेक्टरों को आवश्यक आदेश और मार्ग निर्देशन जारी करता है। 10. वो संभाग में पंचायती राज निकायों और नगर निकाय संस्थाओं के कार्यचालन का अधिवीक्षण करता है। क्षेत्रीय कार्यालय अर्थ राज्य सरकार के कई कार्यकारी विभागों, निदेशालयों के अपने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार क्षेत्र 3 से 7 जिलों तक फैला होता है। इस प्रकार एक क्षेत्रीय कार्यालय राज्य मुख्यालय, निदेशालयों और इसके जिला संगठन के बीच एक मध्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना के रूप में मौजूद होता है। एक क्षेत्रीय कार्यालय का मुखिया एक रीजनल या क्षेत्रीय अधिकारी होता है। क्षेत्रीय अधिकारियों के कुछ उदाहरण हैं: पुलिस उपमहानिरीक्षक DIG, जो कि पुलिस विभाग के रेंज क्षेत्रीय कार्यालय का मुखिया होता है। वन कंजर्वेटर, जो कि वन रेंज ऑफिस या सर्किट ऑफिस का मुखिया होता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर, जो कि सर्कल कार्यालय का मुखिया होता है। और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जो कि परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का मुखिया होता है।
अन्य उदाहरण हैं कृषि उपनिदेशक, पशुपालन संयुक्त निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, सिंचाई विभाग का अधीक्षण अभियंता इत्यादि। एक क्षेत्रीय अधिकारी की तुलना एक संभागीय आयुक्त के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी गतिविधियां बहुकार्यात्मक होती हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्रीय अधिकारी का अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र में संबंधित विभाग की गतिविधियों तक सीमित रहता है। उल्लेखनीय रूप से विभिन्न कार्यकारी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सह सीमावर्ती नहीं होता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक कार्यकारी विभाग अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन करता है। साथ ही एक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एक संभागीय आयुक्त के संभाग के साथ सीमा सहवर्ती हो भी सकता है और नहीं भी। पृष्ठ 7.3 कार्य। एक क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न कार्य होते हैं। 1. विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य का अधीक्षण एवं नियंत्रण करना। 2. विभाग के मुखिया के कार्यभार को कम करना ताकि वो अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर अपना ध्यान संकेंद्रित कर सके। 3. विभाग के जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। 4. जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य को समन्वित करना ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के सहज क्रियान्वयन को गतिशील किया जा सके। 5. एक मूल्यांकन अभिकरण के रूप में कार्य करना, जैसे कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध किए गए लक्ष्यों का मापन करना। 6. फील्ड कार्यालयों की समस्याओं और कठिनाइयों को जानने के लिए उनका समय समय पर निरीक्षण और भ्रमण करना। 7. अपने क्षेत्र में पंचायती राज निकायों के कार्यचालन के साथ एक सक्रिय संपर्क को बनाए रखना। 8. विभागीय अधिकारियों के कार्यचालन के संबंध में विभाग के मुखिया को एक समेकित रिपोर्ट भेजना। टिप्पणी: इस अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न 9वें अध्याय स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत संयुक्त रूप से दिए गए हैं। अध्याय समाप्त। पृष्ठ 8.1